नमस्कार दोस्तों, प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो अपन आरपीएससी और यूपीएससी एग्जाम के लिए जो प्रश्नोत्तरी अपने चल रही थी उनमें अपन आगे डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला पीछे की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजसमंद, पिछोला, जयसमंद और उदय सागर। राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद। इस जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने कराया। किसने कराया? महाराणा जयसिंह ने। और कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया? तो गोमती नदी। गोमती नदी के पानी को रोककर। तो सीधा पूछे राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जयसमंद झील। पिछोला झील कहां पड़ती? उदयपुर में। सबसे ऊंची झील पूछे तो नक्की झील, और नक्की झील कहां पड़ती? माउंट आबू सिरोही में। तो राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो जयसमंद झील। और जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया? महाराणा जयसिंह ने। किस नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के पानी को रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है? मीठे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा है। जयपुर, कोटा, राजसमंद और उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक है? तो झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को। झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? उदयपुर को। और राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उदयपुर की बात करें तो पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? उदयपुर को। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें अगर पूछे, खारे पानी की झीलें, तो खारे पानी की झीलें नागौर में। तो खारे पानी की झीलें किस जिले में स्थित है? तो खारे पानी की झीलें नागौर में। नागौर को अहि छतरपुर व ओजोर नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? नागौर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली के पर सहारे कौन सी वर्षा रेखा गुजरती है? 10 सेमी, 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी। अरावली के सहारे कौन सी वर्षा रेखा गुजरती है? सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली। और नवीनतम पूछे तो नवीनतम कौन सी थी? तो नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो नवीनतम है हिमालय। प्राचीनतम कौन सी? अरावली। और नवीनतम कौन सी है? हिमालय। अरावली की बात करें तो अरावली पालनपुर गुजरात से रायसेन की पहाड़ियां नई दिल्ली तक है। अरावली को 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मध्य अरावली की टोडगढ़, और टोडगढ़ कहां स्थित है? अजमेर में। उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ कहां पड़ती? सीकर में। अरावली कुल लंबाई 692 किलोमीटर, और राजस्थान में कुल लंबाई तो 550। कुल लंबाई का कितना परसेंट राजस्थान में है? तो 80%। और अरावली के सहारे कौन सी? अरावली के सहारे कौन सी? तो अरावली के सहारे 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अरावली के सहारे कौन सी वर्षा रेखा गुजरती है? तो 50 सेमी वर्षा रेखा किसके सहारे गुजरती है? अरावली के सहारे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला पूर्ण रूप से शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और चूरू। राजस्थान का कौन सा जिला पूर्ण रूप से शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? दोस्तों, एक होता है शुष्क और दूसरा होता है अर्ध शुष्क। तो कौन सा जिला शुष्क जलवायु और दूसरा अर्ध शुष्क? 0 से 25 सेमी वर्षा शुष्क और 25 से 50 सेमी वर्षा किसमें आता है? अर्ध शुष्क में। और राजस्थान का
कौन सा जिला पूर्ण रूप से शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला आता है? जैसलमेर जिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जैसलमेर जिला राजस्थान का शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्र मांड प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश कहलाता है? मांड। जैसलमेर में कौन सा किला है? सोनारगढ़ का किला। और सोनारगढ़ का किला कहां है? जैसलमेर में स्थित है। कहां है? जैसलमेर। तो कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला पूर्ण रूप से शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जैसलमेर। कौन सा आता है? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सर्वाधिक अपरदन के लिए उत्तरदायी है? घग्गर, बनास, चंबल और बाणगंगा। कौन सी नदी है जो सर्वाधिक अपरदन करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेरों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कौन सी नदी सर्वाधिक अपरदन, अपरदन यानी होता है मिट्टी का कटाव। तो कौन सी नदी सर्वाधिक अपरदन के लिए जानी जाती है? तो बिहार का शोक कोसी, राजस्थान का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो राजस्थान का शोक घग्गर कहलाती है। कौन सी कहलाती है? घग्गर। और राजस्थान की कामधेनु चंबल को बोलते हैं। कामधेनु किसको कहते हैं? चंबल को। आदिवासियों की गंगा, माही और मरुस्थल की गंगा लूणी कहलाती है। मरुस्थली गंगा कौन सी कहलाती है? तो लूणी नदी। मरुस्थली गंगा कौन सी कहलाती है? लूणी। तो कौन सी नदी सर्वाधिक अपरदन के लिए जानी जाती है? तो चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान, चंबल नदी कहां से निकलती है? चंबल नदी विंध्याचल पर्वत जानापाव की पड़िया मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी पे 4 बांध स्थित है, एक एमपी में, एक चित्तौड़ में, 2 कोटा में। गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा में। चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर। चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर राजस्थान की अणु नगरी राउतवाटा स्थित है। चंबल नदी के ऊपर कोटा में चंबल अभ्यारण्य स्थित है जो घड़ियाल के लिए आता है। कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज स्थित है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास, रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम होता है। चंबल, बनास और सीम। और रामेश्वरम में किस जनजाति का कुंभ लगता है? तो मीणाओं का कुंभ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अपरदन को प्रभावित स्थलाकृति को किस नाम से जाना जाता है? बाकर क्षेत्र, डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र और गिरुआ क्षेत्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में अपरदन को प्रभावित स्थलाकृति को किस नाम से जानते हैं? बाकर क्षेत्र, डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, गिरुआ क्षेत्र। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में अपरदन से प्रभावित स्थलाकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉमन सेंस आपको पता था, सिर पे उत्तर दिशा थी, पैरों में दक्षिण है, सूर्य उदय होता पूर्व में और अस्त किस में होता? पश्चिम में। सबसे उत्तरी गांव कोणा, तहसील गंगानगर, जिला श्रीगंगानगर। दक्षिणी गांव बोरकुंड, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा। पूर्वी गांव शिलाना, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। तो दक्षिण पश्चिमी पूछ रहा है, दक्षिणी पश्चिम यानी यह क्षेत्र पूछ रहा है। तो यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के प्रभावित स्थलाकृति को किस नाम से? बाकर क्षेत्र, डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र या गिरुआ क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मगरा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सांगवान के वन किस जिले में मिलते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक सांगवान के वन किस जिले में देखने को मिलते हैं? तो राजस्थान के सबसे ज्यादा सांगवान के वन अगर देखने को मिलते हैं तो दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण में जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़। ये तीनों किस दिशा में स्थित है?
दक्षिण में। और इन तीनों का क्षेत्र क्या कहलाता? वागड़। और केवल प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता? तो कांठल। प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता? कांठल। तो ये कौन सा प्रदेश क्षेत्र है जो सांगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा राइट आंसर, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र खेजड़ी के वन वत्यावत मिलते हैं पश्चिम में, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर में। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं? खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान में सर्वाधिक। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है सबसे पहले तो प्रोसोपिस सिनेरिया। सिनेरिया। खेजड़ी की स्थानीय भाषा में समी, जाटी और राजस्थान का कल्प वृक्ष बोलते हैं खेजड़ी को। खेजड़ी की पूजा कब होती है? दशहरे के अवसर पे। दशहरे के अवसर पे खेजड़ी से लूम और सांगरी प्राप्त होती है। लोक देवता गोगा जी के लिए कहावत है, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। तो खेजड़ी के वन बहुतायत कहां देखने को मिलते हैं? तो पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर। तो खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक तो अपना जो मरुस्थले और जो शेखावाटी प्रदेश है उसमें देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और मरुस्थल दक्षिण पूर्व यानी उत्तर इस दिशा में भी देखने को मिलते हैं, शेखावाटी की तरफ भी। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां बढ़ता है? जोधपुर, भरतपुर, खेजड़ी और जैसलमेर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां बढ़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर में, भरतपुर में, खेजड़ी में, जैसलमेर में। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला मिलता है खेजड़ी में। और खेजड़ी कहां पड़ती है? खेजड़ी पड़ती है जोधपुर में। खेजड़ी वही है जो अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों के साथ पेड़ों के लिपट कर जान दे दी थी। और वहां के राजा कौन थे? अभय सिंह। इस अभय सिंह ने पेड़ों के साथ 363 स्त्री पुरुषों को कटवा दिया था। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां लगता है? तो खेजड़ी। और खेजड़ी कहां पड़ता? जोधपुर में। कहां पड़ता? जोधपुर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुष्प रोएड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1980, 83, 90, 93। राज्य पुष्प रोएड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। रोएड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? रोएड़ा राज्य पुष्प कब बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोएड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? तो रोएड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया स्थान 1983 में। रोएड़ा की बात करें तो राजस्थान का राज्य पुष्प। और रोएड़ा के फूल कब खिलते हैं? तो मार्च अप्रैल में। और रोएड़ा सर्वाधिक मरुस्थल में देखने को मिलता है। और जिला पूछे तो जैसलमेर। जिला कौन सा? जैसलमेर। राजस्थान का राज्य पशु है चौसिंगा, नीलगाय, चिंकारा और ऊंट। तो राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। और ऊंट को 2 जून 2014 को ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया। ऊंट का वेट कैमलस हरिकस ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जो जोड़बीर, बीकानेर।
जोड़बीर बीकानेर। राजस्थान में ऊंट कहां के प्रसिद्ध है? नाचना। और नाचना कहां के? दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर के। और बिना दो कुब्बड़ के ऊंट कहां देखने को मिलते हैं? लद्दाख में। लद्दाख में दो कुब्बड़ के ऊंट देखने को मिलते हैं। तो आज जो चीजें के अपन डिस्कस हुई, इन क्लास के बारे में आगे बात करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आज आपको देखने को मिले, पीछे की आरपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आगामी पेपर को देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ, आनंद ले बहुत अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला। और क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।